आखिर मैं इतनी मोटी हुई कैसे, मैं गोलगप्पे जैसी कैसे हो गई। एक्चुअली मैं गोलगप्पे खा खा कर ही गोलगप्पे जैसी हो गई। सो गाइज, मैं अगर आज से 4 साल पहले की बात करती हूँ, 4 या 5 साल पहले की बात करती हूँ, तो मेरा वेट 63 kg था। एंड उस टाइम पे मैं अच्छी दिखती थी, हेल्थ अच्छी थी मेरी, बिल्कुल पतली नहीं थी बट मोटी नहीं थी, पतली और हल्की सी चबी इस टाइप की थी। 63 किलोग्राम्स की थी। ओके, सो 5 साल पहले डेफिनेटली मैं 63 किलोग्राम्स की थी। जहाँ तक मुझे याद है 4 साल पहले भी वो 63 किलोग्राम्स के आसपास ही था मेरा वेट। तब मैं जिम जाया करती थी एंड अच्छा खाना खाया करती थी, तो वेट मेरा कंट्रोल में था। बट पहले भी मेरा हमेशा से ऑन ऑफ रहा है। तो मैंने ऐसी क्या गलती करी जिससे कि मेरा वेट इतना गेन हो गया, और मैं पहले भी अपने मेरा वेट बार बार ऑन एंड ऑफ क्यों रहता था, ऐसी मैं क्या गलतियाँ करती थी। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, मुझे ना अच्छी अच्छी चीज़ें खाना बहुत पसंद है। अच्छी अच्छी नहीं, एक्चुअली अनहेल्दी। तो मुझे खाने पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ है एंड ओवर ईटिंग करने की गंदी आदत है। मैं इस तरह से खाती थी जैसे दोबारा ज़िंदगी में मुझे कभी खाना मिलने ही नहीं वाला। एक बार कोई चीज़ दिख गई तो मैंने इतनी सारी खा ली, मेरा पेट भर गया तो भी मैं खा लेती थी जस्ट बिकॉज वो मुझे टेस्टी लग रहा होता था। एंड मेरा ये मेंटालिटी बहुत ज़्यादा गंदा था कि मैं सीरियसली ऐसे खाती थी कि दोबारा मिले ना मिले एक ही बार में खा लो अच्छे से। तो ये बहुत गलत बात थी। तो ये चीज़ कभी ना करें। हमेशा ध्यान रखिए कि कल आएगा, परसों आएगा, अगला हफ्ता भी आएगा। जीते रहेंगे यार, इतनी जल्दी कहाँ मर रहे हैं। और उसका अगला हफ्ता भी आएगा, अगला महीना भी आएगा, अगला साल भी आएगा। तो खाना रोज़ाना है, खाने के मौके रोज़ाना मिलेंगे, तो थोड़ा थोड़ा खाइए, एक ही बार में बहुत ज़्यादा मत खाएं। एंड अपनी मनपसंद चीज़ जब आप देखते हैं, चीट मील टाइप वाला कुछ है, अनहेल्दी है, तो उसको भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। ऐसे मत खाएं कि बहुत ज़्यादा खा लिया और फिर उसके बाद आपने अगले दिन भी खा लिया, फिर अगले दिन भी खा लिया। हफ्ते में एक दिन फिक्स कर लें और अपनी मनपसंद की चीज़ लिमिटेड क्वांटिटी में, चीट मील वाली जो है वो खाएं, ताकि आपको इंतज़ार रहे उस दिन का, और उसी दिन थोड़ा सा खाएंगे तो सेटिस्फाइड भी रहेंगे। ये भी नहीं लगेगा कि यार अच्छा दोबारा खाने को ही नहीं मिलेगा डाइटिंग पे गई। तो मैं क्या करती थी, मैं डाइटिंग पे जाती थी और मैं इस तरह की डाइट फॉलो करती थी जैसे जीएम डाइट हो गई या मिलिट्री डाइट हो गई। जीएम डाइट में जिसमें कि पहले पूरे दिन फ्रूट्स खाने हैं, अगले पूरे दिन सैलड खाना है, अगले दिन फिर फ्रूट्स और सैलड खाना है। तो इस सबसे क्या होता है ना, जैसे 7 डेज़ के लिए मैंने डाइट करी, वेट तो कम हुआ, कई बार दिखने में भी थोड़ी पतली हो जाती थी, बट वो अनहेल्दी वेट लॉस होता था, वाटर वेट कम होता था। बाद में जब मैं नॉर्मल खाना खाने लगती थी ना, फिर वापस वेट बढ़ जाता था, प्लस एक्स्ट्रा वेट बढ़ता था। रीज़न बीइंग क्योंकि जब इतने दिन तक अच्छे से खाना नहीं खाते ना, क्रेविंग्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि बाद में और ज़्यादा तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है और फिर मैं और ज़्यादा खा लेती थी। तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती थी। तो कभी भी कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट, जो बहुत ही ज़्यादा कम खाने वाली डाइट्स होती है ना, और जो बैलेंस नहीं होती है, खाली फ्रूट सैलड सूप टाइप वाली डाइट्स होती हैं, वो तो करनी ही नहीं चाहिए। बिकॉज अल्टीमेटली ना उनको जब हम छोड़ देते हैं तो बाद में वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, और उन डाइट से ना अच्छा वेट कम होता भी नहीं है। उनसे खाली फैट कम हो, मसल गेन हो, ऐसा नहीं होता है। उनसे ना मसल भी कम हो जाते हैं, बॉडी का पानी भी कम हो जाता है, एंड ओवरऑल बहुत अनहेल्दी वेट लॉस होता है। तो मैंने ये चीज़ें ऑन एंड ऑफ बार बार करी, और बार बार मैं ये चीज़ें गलत करती गई, जिस वजह से मेरा वेट बढ़ता था, कम होता था, बढ़ता था, कम होता था, एंड अल्टीमेटली एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। फिर वेट बढ़ने लग गया इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि हर बार जैसे मैंने 2 किलो कम करे तो 4 किलो बढ़ाए, अगली बार डाइट करी 2 किलो 3 किलो कम करे 5 किलो फिर बढ़ा लिए। तो ये वाली चीज़ में यहाँ पर गड़बड़ होती है। इसलिए इस तरह की डाइट्स को, फैट डाइट्स को कभी भी फॉलो मत करें। ऐसी डाइट को फॉलो करें जो आप लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं, ना कि सिर्फ 1-2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स वाली डाइट पे भी मैं गई जब मेरा वेट कम था ना, वैसे 63, वो बहुत हेल्दी वाला वेट कम नहीं था। मैं तब हर्बल लाइफ का सप्लीमेंट लेती थी। तो हर्बल लाइफ, अगर मैं मील न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट ले रही हूँ तो मैं ब्रेकफास्ट में सिर्फ हर्बल लाइफ पी रही हूँ, डिनर में मैं हर्बल लाइफ पी रही हूँ, सिर्फ लंच के टाइम में मैं अच्छे से खाना खाती थी, एंड बाकी टाइम में फिर फ्रूट्स और मिल्क और यही सब चलता था। तो फिर कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा? वो नहीं करा ना सर्वाइव। वेट हुआ मेरा कम, बट बाद में फिर बढ़ गया, क्योंकि हर्बल लाइफ को ऐसे डायरेक्टली ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसको धीरे 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 करके ध्यान रखना होता है। लेकिन फिर मेरी जो फूड क्रेविंग्स है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई ना। जो मेरा रियल नेचर है खाना खाने वाला, वो कब तक के लिए रुकेगा? वो नहीं रुक पाता ना 1 महीने से ज़्यादा। तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन हो जाता था। तो अब मुझे ये लगता है कि सीरियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
कि सब कुछ खाओ, मॉडरेशन में खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, घर का खाना खाओ, और फिर वेट कम होना बहुत ईजी हो जाता है। और मैं क्या गलतियाँ करती थी, मुझे अच्छे से याद है, एक टाइम ऐसा था, मुझे ना गोलगप्पे अच्छे लगने लग गए थे उस टाइम पे। मैं मम्मी के साथ रोज़ चली जाती थी, मम्मी नहीं खाती थी, मैं रोज़ 10 गोलगप्पे खा करके आती थी। कई दिनों के लिए करा मैंने ये चीज़। बीच में फिर मैं जिम जाती थी ना, जिम में से मैं एक्सरसाइज छोड़ करके कुछ ना कुछ खाने के लिए निकल जाती थी। किसी दिन मैं मोमोज़ खा रही हूँ, किसी दिन मैं पिज़्ज़ा खा रही हूँ, किसी दिन मैं और कुछ खा रही हूँ। मतलब मैं रेगुलरली फास्ट फूड खा रही थी एवरी सिंगल डे। तो ऑब्वियसली वेट गेन होना था। साथ ही में मेरे स्लीपिंग टाइमिंग्स बहुत गलत थे। मैं ना रात को काम करती थी, मुझे दिन में काम करना चाहिए दिन में उठ करके, बट मैं बिना बात रात को काम करती थी, जबकि मेरे ऊपर कोई नाइट शिफ्ट की बाउंडेशन तो थी ही नहीं। स्टिल मैं रात को काम करती थी, और फिर काम करने के बाद में मुझे लास्ट में फ्री होकर के टीवी देखने की आदत है। कोई ना कोई सीरीज़ लगा लेती थी यूट्यूब पे या कहीं ना कहीं किसी ऐप के ऊपर, और मैं उसके बहुत सारे एपिसोड्स देख लेती थी, और रात को लेट लेट तक जागती थी। और फिर मैं रात को गलत खाना खाती थी। रात को जब मुझे भूख लगती थी, मैं कभी मैगी खाती थी, कभी मैं 4-4 पीस ब्रेड के खा लेती थी, कभी सैंडविचेस खाती थी, कभी मैं कुछ और अनहेल्दी खाती थी, कभी स्वीट्स भी खा लेती थी रात को, आलू भुजिया खा लेती थी रात को, बिस्किट्स खा लेती थी। वैसे मेरे को बिस्किट्स आलू भुजिया पसंद भी नहीं है, बट रात को ऐसी कुछ ऑप्शन होते तो वो खाए जाते हैं। एंड ऑब्वियसली वेट गेन होना था, हार्मोन्स ही इम्बैलेंस हो गए सारे रात को जागने की वजह से। अगर रात को जाग भी रहे, कोई किसी की मजबूरी है, नाइट शिफ्ट है, तो कम से कम फिक्स्ड टाइमिंग्स तो रखे बंदा जागने के, फिक्स टाइमिंग्स तो रखे अपने, फिर दिन के सोने के, खाने के तो फिक्स टाइमिंग्स हो। मेरे तो रात को जागने के भी कोई फिक्स टाइमिंग्स नहीं थे। किसी दिन 2 बजे सो रही हूँ, किसी दिन 4 बजे सो रही हूँ, किसी दिन सुबह के 6 बजे सो रही हूँ, किसी दिन सुबह के 9 बजे सो रही हूँ, कभी दिन के 12 बजे उठ रही हूँ, कभी दिन के 2 बजे उठ रही हूँ दोपहर को, कभी दोपहर के 3-4 बजे उठ रही हूँ। इस लेवल पर गंदी लाइफस्टाइल थी मेरी। बहुत ज़्यादा गलत टाइम थे सोने के। सुबह उठ रही हूँ, क्या सुबह क्या उठ रही हूँ, दोपहर को उठ रही हूँ, 12-1 बजे 2 बजे उठ रही हूँ, नाश्ता थोड़ी मिलेगा, लंच ही करूँगी ना सीधा। तो एक ही बार रोटी सब्ज़ी खाती थी, और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी रोटी सब्ज़ी। 2-3 रोटी एक ही बार में खा ली, सब्ज़ी खा ली, और मुझे पसंद नहीं था घर का ऐसे सिंपल खाना खाना। तो मैं वेट करती थी शाम का, मैं बीच में कुछ नहीं खा रही पूरे टाइम, फ्रूट्स कभी खा लिए क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं कि वेट लॉस के लिए। देन मैं रात को शाम को खाना नहीं खाती थी, क्योंकि मम्मी हमारे यहाँ पे ना चावल तो बनते नहीं थे दाल के साथ में, दाल के साथ रोटी बनते थे, और मुझे दाल रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मेरा मन नहीं होता था, तो फिर मम्मी और क्या करते थे, वही लंच की सब्ज़ी रिपीट करके रोटी खा लेते थे। मैं कहती थी मैंने एक बार खा ली, मैं सेम सब्ज़ी और रोटी दोबारा खाऊँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं खा सकती। और मेरा रोज़ का ये ड्रामा था। और फिर रोज़ाना मेरे को कुकिंग का बहुत शौक है, खाने का बहुत शौक है, जो पसंद है वो मैं घर पे बना लेती थी या बाहर से ले आती थी। तो मैं कुछ ना कुछ अनहेल्दी बना करके खा लेती थी। एक दिन मैं चाउमीन खाती थी, और फिर उसके बाद रात को फिर एक बार कुछ गलत मील खा लेती थी जब जाग रही होती थी। ऐसे ही करके मतलब लिटरली एवरी सिंगल डे फास्ट फूड खाने वाली जो आदत है, किसी दिन फ्राइड है, किसी दिन मीठा है, किसी दिन कुछ है। तो इन्हीं वजह से मेरा वेट गेन हुआ था। एंड मैं पड़ी रहती थी लिटरली, कोई एक्सरसाइज तो करती नहीं थी, कोई मेडिटेशन, कोई योगा, कुछ नहीं करती थी मैं। और बस काम करती रहती थी बैठे बैठे सारा दिन, लगातार खूब काम करती थी, और बैठ के होता था मेरा वो सारा काम, और बाकी का मैं गलत खाती रहती थी और सोती गलत थी। तो इन हैबिट्स की वजह से मेरा वेट गेन हुआ था। एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, सैर नहीं करती थी, चलती नहीं थी, घर में भी ज़्यादा इधर उधर नहीं चलती थी, बस थोड़ा बहुत बिल्कुल जो नेसेसरी वाला हिलना डुलना है उतना करा मैंने, इससे ज़्यादा नहीं। तो दीज आर द थिंग्स जो मैंने बहुत गलत करी अपने साथ, अपनी हेल्थ के साथ, अपनी लाइफ के साथ में, जिसकी वजह से मुझे हेयर लॉस बहुत हुआ, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी बहुत हुई, वेट गेन बहुत ज़्यादा हुआ। तब मुझे एक बार के लिए पीसीओडी हो गया था, और एकदम से फिर मेरा शूट अप हो गया था। 2 साल के अंदर अंदर वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ता गया, और लास्ट में तो एकदम से ही 75 kg पे पहुंच गया था, क्योंकि हार्मोन सब कुछ इम्बैलेंस हो गए थे। तो एकदम से ऐसे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। देन फिर इसको ठीक करने का क्या सिस्टम है, ठीक कैसे किया मैंने। सोने के टाइमिंग्स मेरे आज भी ठीक नहीं है ऑनेस्टली, बट काफ़ी बेटर है पहले से। अब इतना है कि मैं रात के एटलीस्ट 1:30 बजे तक सो जाती हूँ, और सुबह के 9 बजे तक उठ जाती हूँ। एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एवरी सिंगल डे कि मैं रात के 11 बजे तक सो पाऊँ, और फिर सुबह के 7 बजे तक उठ पाऊँ। एंड आई एम श्योर एक ना एक दिन अचीव हो जाएगा, नहीं तो 12 से 8 भी मैं कर लूँगी, तो आई एम गोना बी वेरी वेरी हैप्पी। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगी कि टाइम पर प्लीज़ सोएं, रात के 10 बजे सो जाएं, सुबह 6 बजे उठ जाएं, फिर थोड़ी योगा करें, थोड़ा वॉक करें, एंड पूरा दिन बैठे मत रहें, बीच बीच में चलें फिरें, हेल्दी खाना खाएं, फिक्स टाइमिंग्स पर खाना खाएं,
घर का खाना खाएं, पैकेज्ड फूड मत खाएं, टीवी के साथ में खाना मत खाएं बिकॉज ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अपनी पूरी सेंसेस के साथ में, ग्रैटिट्यूड के साथ में माइंडफुल ईटिंग करें। बस यही है सिंपल सी चीज़। दिस इज़ वॉट आई हैव डन एंड मेरा 14 किलो कम हो गया। सिर्फ मैंने थोड़ा स्लीपिंग टाइमिंग्स को ठीक करा, बाहर का खाना फास्ट फूड को कम करा, लाइक हफ्ते में 1 दिन खाने लग गई रेदर देन एवरी सिंगल डे, और घर का सिंपल खाना खाने लग गई, ब्रेकफास्ट करने लग गई, ब्रेकफास्ट लंच डिनर प्रॉपर मील्स लेने लग गई, अच्छे से खाना खाने लग गई, तो मेरा वेट कम हुआ। यही है। और थोड़ी सी मैं फ़ास्ट वॉक वगैरह किया करती थी, बस ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था एक्सरसाइज में, ऑनेस्टली मैंने खाली फास्ट वॉक किया था, वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसे ही, इतना ज़्यादा भी नहीं किया था, बीच बीच में कभी रेगुलर हो जाती थी, बीच बीच में छोड़ देती थी, तो करके मेरा वेट बहुत ईजीली आराम से कम हुआ। बस हेल्दी खाना, टाइम पे खाना, फास्ट फूड को कम करना, पैकेज्ड फूड को कम करना, और साथ में फास्ट वॉक थोड़ी बहुत कर लेना, और पूरे दिन पड़े मत रहना। इससे मेरा वेट कम होने में मुझे बहुत हेल्प मिली। मेरे जो डबल एक्सेल के कपड़े थे ना, अभी भी मिंत्रा पर सीधा लिखा आ जाता है। मैं कल देख रही थी, एक टी शर्ट मुझे लेनी थी, मैं एल साइज सेलेक्ट कर रही हूँ बार बार, वो रिकमेंड करें आपकी पास्ट परचेजेस के हिसाब से डबल एक्सेल लो, एंड आई एम लाइक कि अब तो मैं बाद में एक्सेल और एल पर आ चुकी हूँ ना, फिर क्यों मेरे डबल एक्सेल के पीछे पड़े हुए हो। तो साइज़ धीरे धीरे फिर चेंज होने लग जाता है, विच मेक्स मी फील रियली गुड। एंड बहुत एनर्जी लेवल्स तब मेरे लो हो गए थे, मेरे एनर्जी लेवल्स भी अच्छे हो गए। आई फील वेरी वेरी गुड, स्किन हेयर सब कुछ अच्छा फील करता है, उतना हेयर फॉल नहीं होता है, स्किन अंदर से अच्छी होती है। ठीक है, आई डू हैव सम हेयर प्रॉब्लम, बट कोई बात नहीं, ओवरऑल डाइट की वजह से सारी चीज़ें बहुत अच्छी फील होती हैं। सो बस यही कुछ दिल की बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, एंड जो गलतियाँ मैंने करी वो आप मत कीजिएगा, बेसिकली मैं ये आपको कहना चाहती थी। सो आई होप वीडियो हेल्पफुल होगी, मुझसे बातें करके आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लुक गॉर्जियस, लिव हेल्दी।